Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। आप सभी का स्वागत है विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि एक्सक्रेटिव सिस्टम से रिलेटेड है, और मैंने इस चैनल पे ऑलरेडी एक्सक्रेटिव सिस्टम पढ़ा रखा है। तो अगर आप लोगों ने एक्सक्रेटिव सिस्टम का वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग एक बार उस वीडियो को देख लीजिए। वैसे भी मैं हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में एनालाइज करूँगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चंस को। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो आया है वो कब पूछा गया था? एसएससी सीजीएल 2022 मतलब 2022 में पूछा गया था। अच्छा, विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग वेस्ट? मतलब हमारे बॉडी में जो वेस्ट है, जो हमारे ब्लड में जो वेस्ट घूम रहे हैं, मान लीजिए ब्लड में जो यूरिन क्या है एक्चुअली में, यूरिन तो हमारा बॉडी का जो एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट है ना, तो जो भी वेस्ट घूम रहे ब्लड में उसको कौन फिल्टर करता है? तो आप सभी जानते हैं कि यूरिन को फिल्टर करने का काम कौन करता है? किडनी करता है। किडनी कौन करता है? किडनी। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज किडनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? अब जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है? सेल है। वैसे ही किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी होता है, जो कि मैंने लेक्चर में आपको पढ़ा रखा है, और वो क्या होता है? वो नेफ्रॉन होता है। तो आंसर क्या होगा हमारा? सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आपके सामने क्या आ चुका है? क्वेश्चन नंबर 3, यूरिया इज फॉर्म इन विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी? यूरिया कहाँ बनता है? तो आप सभी इसका आंसर किडनी मारेंगे, मगर ये गलत है। यूरिया बनता है हमारा लीवर में। एक साइकिल चलता है यूरिया साइकिल, उससे ये किडनी में नहीं बल्कि लीवर में यूरिया बनता है। अमोनिया को क्या करता है लीवर? यूरिया में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दैट इज लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रेटेड इन यूरिन? यूरिन में जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो क्या होता है? तो हमारे यूरिन में, ह्यूमन यूरिन में मेनली देखिए यहाँ लिख दिया गया है, स्पेसिफाइड कर दिया गया है कि इंसानों के यूरिन में मेन नाइट्रोजनस वेस्ट कौन होता है? तो इंसानों के यूरिन में मेन नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो कौन है? तो वो है हमारा यूरिया। कौन है? वो हमारा क्या है? यूरिया। जैसे कि ऐसे कोई एनिमल जो कि कम वाटर को यूज़ करते हैं उनमें होता है यूरिक एसिड, और ऐसे एनिमल जो ज़्यादा वाटर को यूज़ करते हैं जैसे कि मछली वगैरह है ना, मेराइन फिश, बाकी कोई मेराइन एनिमल, उनमें होता है अमोनिया। और हम लोग मॉडरेट वाटर को यूज़ करते हैं तो हमारे में क्या होता है? यूरिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस इन किडनी? किडनी में ग्लोमेरुलस का पहला काम क्या है? तो देखिए, ग्लोमेरुलस का हमने क्या सीखा था कि जो किडनी का जो फंक्शन है वो 3 तरह से हमने उसको डिफाइन किया था। एक क्या था? फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। तो जो ग्लोमेरुलस है वो क्या करता है? वो फिल्ट्रेशन करता है। तो मैं क्या बोलूँगा कि जो ग्लोमेरुलस का मेन फंक्शन क्या है? तो ग्लोमेरुलस का मेन फंक्शन रीएब्जॉर्प्शन भी नहीं है, सिक्रेशन भी नहीं है, डाइजेशन भी नहीं है, वो क्या है? फिल्ट्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला गया? विच ब्लड वेसल्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द किडनी? देखिए, ऑक्सीजन वाला ब्लड कौन कैरी करेगा? सबसे पहले याद रखिए एक बात कि मैंने आपको हार्ट वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा आर्टरी, और आर्टरी कैरी करेगा तो हमें पक्का यहाँ से आर्टरी ढूंढना है। ये आर्टरी है, ये आर्टरी है, मतलब वेन दोनों ही क्या हो जाएगा? एक वेन है वो एलिमिनेट हो गया। हम लोग एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। देखिए, पल्मोनरी मतलब होता है रिलेटेड टू लंग्स। क्या होता है? रिलेटेड टू लंग्स। तो ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि ये कहाँ है? हमसे क्या पूछा गया है? किडनी पूछा गया है। अब किडनी का मतलब होता है रीनल, तो आपको क्या ढूंढना है कि रीनल कहाँ है? तो देखिए, यहाँ पर रीनल है और यहाँ पर हेपाटिक है, तो ये भी चला गया, तो बचा कौन? रीनल आर्टरी। देखिए, ये क्वेश्चन हमें, मतलब ये क्वेश्चन अगर आपको याद ना हो तो भी आप कैसे करेंगे, मैंने वो अप्रोच सिखाया है ना। क्योंकि ऐसा तो हो सकता है ना कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन याद नहीं आ रहा हो, आंसर याद नहीं आ रहा हो, फिर भी आप क्वेश्चन को कर पाए। तो मैंने उस अप्रोच को आपको सिखाया कि कैसे मैंने एक एक करके एलिमिनेट करके थोड़ा बेसिक नॉलेज लगा करके बड़े ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको ज़रा बता दूं कि हम लोग हमारे इस चैनल के द्वारा हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड सभी
चैप्टरों को और सभी सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन को। और अगर आप हमसे ऑफलाइन में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, जिससे आपको हमारी टीम से बात हो जाएगी और आपको कंप्लीट गाइडेंस दिया जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या बोला गया है देखिए, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वेस्ट वाटर एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट। मतलब क्या, देखिए मैंने क्या बोला आपको, देखिए ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल ये लोग मिल करके क्या का काम करते हैं? तो ये लोग मिल करके फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। ये दोनों मिल करके फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। और जो लूप ऑफ हेनली है ये आप बोल सकते हैं कि री एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। अकेले लूप ऑफ हेनली नहीं, लूप ऑफ हेनली के साथ काम करता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये तीनों मिल करके री एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। और ये तो सिर्फ यूरिन को पास करवाता है, कहाँ से? ये पास करवाता है यूरिन को किडनी से लेकर के कहाँ तक? यूरिनरी ब्लैडर तक। ये सभी बातों को मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर रखा है। आप लोग प्लेलिस्ट को फॉलो करके उस वीडियो को भी एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? री एब्जॉर्प्शन कौन करता है? री एब्जॉर्प्शन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? तो लूप ऑफ हेनली रेस्पॉन्सिबल है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और देखिए बड़े आसानी से हमने एसएससी सीजीएल में 2016 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उससे भी हमने बड़े आसानी से सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन रेगुलेट द अमाउंट ऑफ वेस्ट रीएब्जॉर्ब बाय किडनी। कौन सा हार्मोन है कि कितना अमाउंट में वाटर को रीएब्जॉर्ब करवाना है, उसे वो देखेगा। देखिए इंसुलिन का वाटर रीएब्जॉर्प्शन से कोई रिश्ता नहीं है। ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, इसलिए डायबिटीज़ पेशेंट को हम लोग इंसुलिन का इंजेक्शन दिया करते हैं। ऑक्सीटोसिन का भी कोई रिश्ता नहीं है, एड्रीनलिन का भी कोई रिश्ता नहीं है। सिर्फ एंटी डायूरेटिक, एंटी मतलब क्या? अगेंस्ट। डायूरेटिक मतलब क्या? यूरिन में पानी का मात्रा ज़्यादा। तो यूरिन में पानी का मात्रा ज़्यादा ना हो जाए इसके लिए पानी को रीएब्जॉर्ब करना होगा, इसलिए नाम भी ऐसा रखा गया एंटी डायूरेटिक, मतलब ज़्यादा पानी दिया नहीं जाएगा। किसे? यूरिन को। तो इसके लिए क्या आंसर होगा हमारा? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। कौन सा इसमें से एक्सक्रेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है? किडनी बिल्कुल है, क्योंकि किडनी से एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट यूरिया निकलता है यूरिन के थ्रू। लंग्स भी है, आप लोगों को लगेगा कि लंग्स तो नहीं है, मगर लंग्स भी है क्योंकि लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। स्किन भी है, क्योंकि स्किन से बहुत सारे सॉल्ट भी निकल जाते हैं। और हमारा स्वेट ग्लैंड है, ये स्वेट ग्लैंड होते हैं इसमें, तो स्वेटिंग भी होता है। पेनक्रियास से कुछ भी नहीं निकलता है, पेनक्रियास एक्सक्रेशन में हेल्प नहीं करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, दैट इज पेनक्रियास। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन डी, दैट इज पेनक्रियास। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है? व्हाट इज़ द पीएच ऑफ नॉर्मल ह्यूमन यूरिन। नॉर्मल ह्यूमन यूरिन का पीएच कितना हो? बहुत ही आसान है, ये आपको याद होना चाहिए, लेकिन मैं आपसे इसका आंसर आपको क्या सिर्फ याद करना है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। इसका होता है 4 पॉइंट, स्टैंडर्ड जो बोला जाता है 4.6 to 8.0। एग्जैक्ट यहाँ पर तो नहीं है, तो हम लोग इसके आजू बाजू में भी जो है उसको हम लोग यहाँ पर टिक कर देंगे। 8 तक हो सकता है, 4.6 से 8.0 तक नॉर्मल ह्यूमन यूरिन का पीएच होता है। तो 4.5 हमें दिख रहा है और 5.5 दिख रहा है, ये अप्रोप्रिएट है, मोस्ट अप्रोप्रिएट है। ये आपको मेडिकल इसमें सिग्निफिकेंस है, इसको आपको नहीं चाहिए, मगर आप लोग 4.5 से 5.5 आंसर टिक कर सकते हैं। चलिए आप लोगों को कमेंट करना है ब्लड का पीएच ऑफ ब्लड कितना होता है। आप लोग सभी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। तो क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर? ऑप्शन बी, दैट इज 4.5 to 5.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ यूरेटर। यूरेटर का मेन काम क्या है? अभी मैंने बोला कि ये सिर्फ एक काम करता है, एक रास्ता का, किडनी से लेकर के ये यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर यूरिन जमा होगा वहाँ तक यूरिन को बस ट्रांसफ़र कर देता है। तो इसका काम क्या है? ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर। तो ये रहा ऑप्शन बी, दैट इज ट्रांसफर यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर
किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आसानी से हो भी गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज रिलेटेड टू किडनी मालफंक्शंस। किडनी अगर ठीक से काम ना करे तो कौन सी बीमारी होती है। किडनी अगर ठीक से काम ना करे तो जॉन्डिस लीवर की वजह से होता है, किडनी की वजह से नहीं होता है, ट्यूबरकुलोसिस लंग्स की वजह से होता है, हेपाटाइटिस भी लीवर के वजह से होता है। तो बचा कौन, आपको याद रखना ही नहीं है कुछ, एलिमिनेशन से बहुत ही आसानी से आप सभी क्वेश्चन को कर ले जाएंगे और आपका फुल मार्क्स भी आ जाएगा साइंस में, ये मेरी गारंटी है अगर आपने मेरे हर एक वीडियो को फॉलो कर रखा है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमन बॉडी। देखिए प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म का जो वेस्ट बॉडी होता है, ह्यूमन वेस्ट प्रोडक्ट होता है ह्यूमन में, उससे क्या निकलता है, उससे यूरिया निकलता है। क्या निकलता है, यूरिया। क्या निकलता है, यूरिया। ये सब एक बहुत लंबा साइकिल है, यूरिया साइकिल और नीथिन साइकिल, आपको वो सब नहीं चाहिए। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में, व्हाट स्ट्रक्चर स्टोर यूरिन बिफोर इट एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से यूरिन का बाहर निकलने से पहले यूरिन एक ऐसा एक ब्लैडर में रहता है, उस ब्लैडर को हम लोग क्या बोलते हैं, उस ब्लैडर को हम लोग बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15, द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नॉन एज। मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना, इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। बॉडी से बाहर निकाल देना, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन बी, दैट इज एक्सक्रीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एक्सक्रीटेड इन यूरिन नॉर्मली। इसमें से कौन यूरिन से नॉर्मली नहीं निकलता है। यूरिया निकल जाता है, यूरिक एसिड भी निकल जाता है, क्रेटिनिन निकलता है, मगर कभी भी ग्लूकोज नहीं निकलता है। अगर ग्लूकोज निकला तो उस कंडीशन को बोलते हैं ग्लूकोज यूरिया, जो कि एक डिजीज़ कंडीशन होता है। तो ग्लूकोज यूरिन में नहीं पाया जाता है, प्रोटीन भी यूरिन में नहीं पाया जाता है। अगर पाया गया तो एक डिजीज़ कंडीशन हो जाता है, माल फंक्शन ऑफ किडनी हम लोग बोल सकते हैं संभव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। किडनी स्टोन आर मेनली फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ विच कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड्स के डिपोजिशन के लिए किडनी में स्टोन्स होते हैं। किडनी में स्टोन क्यों होता है, कौन से कंपाउंड के डिपोजिशन होने की वजह से। तो सिंपल आंसर है इसका, वो आंसर आपको याद रखना है, कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट के डिपोजिशन की वजह से किडनी में स्टोन होते हैं। आपको लगेगा कि इसका आंसर यूरिक एसिड है, मगर यूरिक एसिड के डिपोजिशन से किडनी में स्टोन नहीं होते। यूरिक एसिड के डिपोजिशन से जो डिजीज़ होता है उसका नाम है गॉट, जैसे कि अर्थराइटिस बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोल सकते हैं उसको हम लोग, अर्थराइटिस। तो ये है हमारा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए, दैट इज़ कैल्शियम ऑक्सलेट। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं हम। क्या है क्वेश्चन नंबर 18, विच एंजाइम इज हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू यूरिया। अमोनिया से यूरिया कौन सा एंजाइम चेंज करता है। वैसे मेनली तो इसका आंसर आर्जिनेज होता है, मगर यहाँ पर आर्जिनेज नहीं है तो हम यूरियस के साथ चल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा आंसर हो गया, दैट इज यूरिनेज। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ईच किडनी अप्रोक्सीमेटली। एक किडनी में कितना नेफ्रॉन होता है। 10,000 नहीं, 1 लाख नहीं, 10 लाख बिल्कुल सही, 1 करोड़ नहीं। तो ये भी मैंने आपको लेक्चर में पढ़ा रखा है। मैं आपको बार बार एक ही बात कहूँगा कि अगर आपने इस प्लेलिस्ट को फॉलो किया है तो आप बायोलॉजी में अपने आप को, बायोलॉजी में, साइंस में और किसी भी सब्जेक्ट में आप अपने आप को एक अलग लेवल पे पाओगे। और अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो आपको थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सभी एक बार एटलीस्ट इस प्लेलिस्ट को फॉलो ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है, व्हाट इज़ द कंडीशन कॉल्ड। क्या बोला गया है, व्हाट इज़ द कंडीशन कॉल्ड व्हेन किडनी फेल्स टू फिल्टर वेस्ट। अगर किडनी फेल हो जाए फिल्टर करने में वेस्ट को, तो फेल को तो फेलियर कहेंगे, और किडनी मतलब रीनल, तो क्या होगा इसका आंसर, रीनल फेलियर। क्या होगा इसका आंसर, रीनल फेलियर इज अ कंडीशन व्हेन किडनी इज फेल टू फिल्टर द वेस्ट प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का सबसे लंबा पार्ट कौन सा होता है। तो देखिए नेफ्रॉन का सबसे लंबा पार्ट लूप ऑफ हेनली होता है मेडुलरी नेफ्रॉन में, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में, और कोर्टिकल नेफ्रॉन में ये छोटा होता है। तो इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं कि ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो आंसर होगा हमारा लूप ऑफ हेनली। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज लूप्स ऑफ हेनली।
चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में, विच ऑर्गन एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर फ्रॉम द बॉडी। कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से कौन निकालता है? आप कहेंगे नोज, नहीं नहीं, नोज तो सिर्फ उसका एक पाथवे है, निकालता कौन है? तो लंग्स। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, दैट इज लंग्स। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ किडनी। इसमें से कौन किडनी का काम नहीं है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड किडनी का काम है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल किडनी का काम, डाइजेशन ऑफ फूड किडनी का काम नहीं है। ये तीनों ही किडनी का काम है, बहुत कम अमाउंट में करता है, बहुत ज़्यादा नहीं करता है, मगर ये लोग करते हैं। तो डाइजेशन ऑफ फूड इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन डी, दैट इज डाइजेशन ऑफ फूड। क्वेश्चन नंबर 24, विच पार्ट ऑफ द किडनी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड। इसमें से कौन ब्लड को फिल्टर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है? तो किडनी का कौन सा पार्ट ब्लड को फिल्टर करता है? तो मैंने क्या बोला था कि किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन ही वो पार्ट है जो ब्लड को फिल्टर करता है। क्वेश्चन नंबर 25, विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय किडनी टू स्टिमुलेट रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। इसमें से कौन है जो रेड ब्लड सेल को प्रोडक्शन करने के लिए किडनी को स्टिमुलेट करेगा? तो इराइथ्रो का मतलब भी होता है रेड ब्लड सेल। देखिए, आपको अगर याद नहीं है, क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी आप यहाँ पर को ऑप्शन को देख करके आप आंसर मार सकते हैं। यूराइथ्रो मतलब रेड ब्लड सेल। इराइथ्रोपोइटिन इज अ हार्मोन विच स्टिमुलेट किडनी टू प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन यूरिन। ह्यूमन यूरिन में पानी का परसेंटेज कितना होता है? तो 50 से 75% तक होता है। आप इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर हम मानना चाहें तो 75% क्या होता है, उसमें पानी ही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, विच डिजीज इज कॉज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड की वजह से, मैंने क्या बोला था, एक बीमारी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? गॉट। क्या बोलते हैं? गॉट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सेक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स। मैंने अभी आपको बोला CHSL 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो एक्वाटिक होते हैं वो लोग अमोनिया छोड़ते हैं, और जो कम वाटर का यूज़ करते हैं वो लोग क्या छोड़ते हैं? यूरिक एसिड। और हमारे जैसे एनिमल क्या छोड़ते हैं? यूरिया। तो एक्वाटिक के बारे में बात की जा रही है, तो आंसर क्या होगा? अमोनिया। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन हो गया सी, दैट इज अमोनिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑर्गन रिमूव एक्सेस सॉल्ट एंड सम यूरिया थ्रो स्वेट। इसमें से कौन स्वेट निकालता है? तो स्वेट कौन निकालेगा? स्किन निकालेगा। सिंपल, इसमें आप सोचने वाला बात है ही नहीं कुछ। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, दैट इज स्किन। ऑप्शन बी, दैट इज स्किन। तो विच ऑर्गन, ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिजल्ट फ्रॉम किडनी फेलियर। इसमें से कौन सा कंडीशन होगा अगर हमारा किडनी फेल हो जाता है? तो अगर किडनी फेल हो जाए तो डायलाइसिस करना होता है किडनी को, मतलब उसके जो भी ब्लड में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको निकालने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। मैंने क्या बोला था? प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल रीएब्जॉर्प्शन करवाता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट का। तो क्वेश्चन नंबर 31 का बहुत ही आसानी से आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज़ द नेम ऑफ आर्टिफिशियल प्रोसेस यूज टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द किडनी फेल। और किडनी फेल हो जाए तो हम लोग कौन से आर्टिफिशियल प्रोसेस से सभी वेस्ट को रिमूव करते हैं? तो हम लोग डायलाइसिस करते हैं। और क्या करते हैं? डायलाइसिस। चूँकि ये ब्लड का है तो इसलिए वो रिलेटेड टू ब्लड हम लोग बोल सकते हैं हीमो। तो क्या हो गया? हीमो डायलाइसिस। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज लीस्ट लाइकली टू फाउंड इन यूरिन इन ए हेल्दी पर्सन। हेल्दी पर्सन के यूरिन में क्या नहीं होता है? तो हेल्दी पर्सन के यूरिन में ग्लूकोज नहीं होता है। अगर ग्लूकोज मिला तो उसे क्या कहेंगे हम? ग्लूकोज यूरिया। ये एक कंडीशन है जो एक डिजीज कंडीशन होती है। विच हार्मोन कंट्रोल द अमाउंट ऑफ सोडियम एक्सक्रीटेड बाय किडनी। कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है कि कितना सोडियम एक्सक्रीट होगा किडनी से और कितना सोडियम एक्सक्रीट नहीं होगा किडनी से? तो वो है एल्डोस्टेरोन। ये आपको याद रखना होगा। मेनली ये हार्मोन चैप्टर में पढ़ाया जाता है। चूँकि ये किडनी से रिलेटेड है तो SSC CPO में इसे किडनी वाले चैप्टर में हम लोग मान सकते हैं, मगर मोर और लेस ये क्वेश्चन हार्मोन का है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, विच ब्लड वेसल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम किडनी टू बैक टू द हार्ट। किडनी से हार्ट को बैक कौन करेगा? देखिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चलता है? तो ये वेन में चलता है। और चूँकि किडनी है तो किडनी का मतलब होता है रीनल। तो आपको क्या ढूंढना होगा? रीनल वेन। तो ये रहा ऑप्शन बी, दैट इज रीनल वेन है जो किडनी के चीज़ों को हार्ट तक वापस पहुंचाता है ताकि वहाँ से फिर ये बॉडी से बाहर निकल पाए, मतलब इसके कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल पाए।
विच इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लूप ऑफ हेनरी। लूप ऑफ हेनरी का प्राइमरी फंक्शन क्या है कि ये यूरिन को कंसनट्रेट बना देता है। ये सब आपको याद रखना होगा, ये क्या करता है, यूरिन को कंसनट्रेट बना देता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37 पे चले जाते हैं। एमटीएस में पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉज ऑफ किडनी स्टोन। किडनी स्टोन का मेन कारण क्या है। हाई प्रोटीन इंटेक। हाई प्रोटीन ऐसा जरूरी नहीं है, अगर आप हाई प्रोटीन इनडाइजेस्टेबल लेते हो तो हो सकता है, नॉर्मली ये नहीं होता है। हाई कैल्शियम इंटेक, एक्सेस सोडियम इन डाइट, लैक ऑफ विटामिन डी। तो इसका आंसर थोड़ा सा क्रूशियल हो सकता है। तो चूँकि ये कैल्शियम ऑक्जिलेट से होता है तो हम बोल सकते हैं कि हाई कैल्शियम इंटेक से किडनी स्टोन होने की संभावना बढ़ जाती है, मगर ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा होगा। अगर आपका कैल्शियम मेटाबॉलिज्म बॉडी में अच्छा है, कैल्शियम का हार्मोन्स अगर निकल रहे हैं तो ये होने की संभावना कम जाती है। विच पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग यूरिन। इसमें से कौन रेस्पॉन्सिबल है यूरिन को कैरी करने के लिए ब्लाडर से आउटसाइड द बॉडी। तो देखिए ब्लाडर तक तो लाया था यूरेटर, और ब्लाडर से बॉडी को बाहर लेके जाएगा कौन, यूरेथ्रा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दैट इज यूरेथ्रा। क्वेश्चन नंबर 39, विच टाइप ऑफ एक्सक्रेशन इज सीन इन बर्ड। बर्ड और रेप्टाइल में कैसे एक्सक्रेशन देखे जाते हैं। तो बर्ड कम पानी पीते हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें यूरिक एसिड होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक, हमारे में यूरिया होता है तो यूरियोटेलिक, और मछली वगैरह में मैराइन एनिमल में अमोनिया होता है तो अमोनोटेलिक बोलते हैं उसे हम। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज रिलेटेड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड। कब एक्सेसिव लॉस होता है बॉडी फ्लूइड का। एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड तब होता है, आप सभी इस क्वेश्चन से अच्छे से अवेयर है कि डिहाइड्रेशन, जब पानी बॉडी से निकल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेसिव लॉस हो गया है बॉडी फ्लूइड का। तो इसी के साथ हमारा ये डिस्कशन ख़त्म हुआ। तो अब हम लोग नेक्स्ट इस चैनल में अपलोड होने वाला है आपके कुछ टॉपिक्स जो बायोलॉजी से रिलेटेड है, फिर साइंस का पूरा टॉपिक अपलोड होगा, और अल्टीमेटली ये चैनल पूरा का पूरा फॉलो करता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को। तो आप सभी को मैं रिकमेंड करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऑफलाइन में हमसे जुड़ने के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.